हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, बोल रहे थे कि सर पीरियाडिक टेबल की कोई ट्रिक बनाइए। पीरियाडिक टेबल सर हमको याद नहीं होता, पीरियाडिक टेबल को हम कैसे याद करें। तमाम प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बच्चों के लिए। तो बच्चों ने बोला कि सर कोई ट्रिक बनाइए पीरियाडिक टेबल को याद करने का, याद नहीं होता है। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हम लेके आए हैं पीरियाडिक टेबल को याद करने का। तो पीरियाडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो हम उसका थोड़ा सा यहाँ पे हिंट आपको दे दे रहे हैं पीरियाडिक टेबल क्या होता है, कैसे होता है। और यह जो हमारा क्लास है ये केवल 9, 10, 11, 12 के लिए ही नहीं है। जो यानी कि जितनी भी आप केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे, जब भी आप केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे तो हमेशा ये पीरियाडिक टेबल आपको याद आए, यानी कि हमेशा ये पीरियाडिक टेबल आपको काम देगा। ठीक है ना। चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर लें या मेडिकल की आप तैयारी कर लें या फिर आप जैम की तैयारी कर लें, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब या फिर आप ग्रेजुएशन करें यानी कि बीएससी करें या एमएससी करें केमिस्ट्री से, ठीक है ना। तो हर जगह पे ये जो आपका केमिस्ट्री का जो पीरियाडिक टेबल होता है वो हर जगह पे काम आता है। और अगर किसी को 60 यानी किसी को अगर यह पीरियाडिक टेबल पूरा लर्न हो गया, पूरा बढ़िया तरीके से याद हो गया, उसको कितने पीरियड हैं, कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग हैं, ठीक है ना, और कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, तमाम प्रकार की इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पूरा सब कंफर्म हो गया, याद हो गया, तो ये मान के चलिए 50 से 60% उसका केमिस्ट्री कवर हो जाता है, ये मान लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं जो याद करना कितना ज़्यादा जरूरी होता है। तो जरूर से आप इसको याद करिए, और याद करने के लिए हम एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जो कि आपको पूरी लाइफ काम देगा। पूरी लाइफ एक केमिस्ट्री की जो आपका पीरियाडिक टेबल है उसको कभी भी भूलने नहीं देगा, अगर ये ट्रिक याद है आपको, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम आपको बता दें पीरियाडिक टेबल का ढांचा कैसे होता है। ढांचा कहने मतलब जो पीरियाडिक टेबल होता है वो दिखाई कैसे देता है, ठीक है। तो देखिए पीरियाडिक टेबल जो होता है ये कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। पीरियाडिक टेबल जो होता है कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ करके आपको दिखाई देगा पीरियाडिक टेबल, ठीक। हालांकि इस क्लास में हम आपको ट्रिक बता रहे हैं और अगली क्लास में हम आपको बता देंगे कि जो पीरियाडिक टेबल होता है पूरा बना करके हम आपको बता देंगे। और बहुत सारे बच्चों को परमाणु क्रमांक याद करने में भी दिक्कत होती है, एटॉमिक नंबर जो होता है उसको भी याद करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो हम उसको भी किसी नेक्स्ट क्लास में आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ट्रिक बता देंगे, तो आपको परमाणु क्रमांक को भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए रटते हैं, अगर आप रटेंगे तो आज रटेंगे तो कल जरूर से जरूर आप भूल जाएंगे, कल या तो परसों, यानी कहने मतलब किसी न किसी 5-6 दिन बाद अगर आप नहीं उसको रिपीट किए तो मान के चलिए 100% हम कंफर्म कह दे रहे हैं कि आपको तुरंत भूल जाएगा 5 से 6 दिन बाद, ठीक है ना। तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो भाई, केमिस्ट्री ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप रटेंगे तो भाई कितने दिन तक आपके दिमाग में रहेगा। अगर आप रटेंगे तो एग्जाम में बढ़िया नंबर लेके आ सकते हैं, लेकिन किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते अगर आप रट रहे हैं तो, ठीक है ना। तो आप ऐसी पढ़ाई करिए, ऐसे पढ़िए कि पूरी लाइफ आपको काम दे, यानी कि जहां पे भी अगर आपको दिखाई पड़े तो तुरंत आप समझ जाइए कि इसको तो हमने पढ़ा है। इस तरीके से आप याद करिए, ठीक है ना। तो एक हम ट्रिक यहाँ पे आपको बताएंगे। तो पहले हम आपको बता रहे हैं कि पीरियाडिक टेबल का ढांचा कैसे होता है, यानी कि पीरियाडिक टेबल कैसे होता है, कौन सा ब्लॉक कहाँ पे होता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे कि इसका परमाणु क्रमांक कैसे निकाला जाता है, यानी पूरी पीरियाडिक टेबल बना करके हम आपको वहां पे डिस्कशन करा देंगे, कौन सा ग्रुप कहाँ पे है, कितने ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होता है, ठीक। ये सब हम आपको ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले आज हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट का नाम हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि कैसे इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी भूलेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया देखिए पीरियाडिक टेबल। और यहाँ पे नीचे 2 आवर्त होता है, नीचे इसके 2 आवर्त होता है, यहाँ पे देखिए ऐसे, ठीक। देखिए जो होता है यहाँ पे होता है यस ब्लॉक होता है, क्या होता है यहाँ पे यस ब्लॉक होता है। और यहाँ पे होता है देखिए पी ब्लॉक होता है, यहाँ पे क्या होता है पी ब्लॉक होता है, जिसको आप पी उपकोष भी बोल सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे बीच में होता है डी ब्लॉक, बीच में क्या होता है भाई आपका डी ब्लॉक होता है,
क्या होता है बीच में डी ब्लॉक, और यहाँ पे नीचे, ये नीचे जो आपका जो दो आवर्त बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका कौन सा ब्लॉक है, यही क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है। यही क्या होता है भाई, आपका एफ ब्लॉक होता है। क्लियर ना। तो जो आपका, चूंकि देखिए एलिमेंट जो है करीब करीब 118 से 120 है, 118 120 के एलिमेंट को इस तरीके से याद करना थोड़ा सा कठिन, यानी थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसके लिए अगर आपको ट्रिक याद है तो आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद उसको 4 उपकोषों में बांटा गया है। ये यानी जो आपका एलिमेंट होता है, जो तत्व होता है, उसको 4 उपकोष में बांट दिया जाता है। क्या क्या होता है, यस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष, ठीक है ना। तो पहला आपका क्या है, यस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यस उपकोष होता है, जिसको आप यस ब्लॉक भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपका पी होता है, और यहाँ पे नीचे आपका क्या होता है, डी ब्लॉक होता है, और यहाँ पे नीचे जो होता है वो आपका क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है। क्लियर ना। तो ये हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यस और पी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ट्रिक। तो चलिए कॉपी और पेन उठा लीजिए, ट्रिक साथ साथ आप नोट्स करिए, ठीक है ना, नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो भाई यहाँ पे वीडियो देख करके आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, वीडियो देखेंगे तो फिर भूल जाएगा, ठीक है ना। तो नोट्स आप क्या करिए, बना लीजिए इसका, ट्रिक का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बारी बारी से देखेंगे यस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो होता है ट्रिक क्या है याद करने का, लर्न करने का, उसको हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। देखिए जो यस ब्लॉक होता है, यस ब्लॉक में 2 वर्ग होता है, ठीक है ना। 10 यस ब्लॉक में 2 वर्ग होता है। तो 2 वर्ग में दोनों वर्ग का हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पे ट्रिक क्या होता है। देखिए एक रूबीना नाम की लड़की है, एक रूबीना नाम की लड़की है, उसकी दोस्त उससे क्या कहती है। एक जो रूबीना नाम की कोई लड़की है, उसकी फ्रेंड जो है उसको क्या कहती है, उसी के आधार पर हमने यहाँ पे ट्रिक बनाने का प्रयास किया है। और ये ट्रिक जो है वो हमने खुद अपने आप से सेट किया है, ठीक। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि ट्रिक आपको कैसी लगी, ठीक है ना। तो पहला जैसा है आपका वर्ग, पहला क्या है, हम लिए नाम क्या रूबीना सबसे फरियाद कर दी। यानी कि जो रूबीना की फ्रेंड है, यानी कि जो रूबीना की जो मित्र है, वो क्या कहती है कि हम लिए नाम क्या रूबीना सबसे फरियाद कर दी। वाह क्या ट्रिक है, ठीक है ना। हमने यानी कि हम लिए नाम क्या रूबीना सबसे फरियाद कर दी। अब देखते हैं इसमें कैसे जो एलिमेंट है वो कैसे एडजस्ट किया जाता है, ठीक है ना। देखिए हम से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हम से क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा यानी कि हाइड्रोजन। ली से क्या हो जाएगा, लिए से क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। नाम से क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, Na। क्या से हो जाएगा, यानी कि के। रूबीना से हो जाएगा आपका Rb, और सबसे क्या हो जाएगा, Sb, और फरियाद से क्या हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सॉरी सबसे यानी कि Cgm, Cs, ठीक, सबसे फरियाद कर दी। यहाँ पे जो कर दी शब्द है वो आपका क्या है, हम अपने से जोड़ेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके इसीलिए हमने इसको डब्बे में पैक कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी इसका मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। लिए से क्या हो जाएगा, लिथियम। नाम से क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा यानी Na हो जाएगा। क्या से देखिए के हो जाएगा, और रूबीनस क्या हो जाएगा, Rb यानी रूबिडियम हो जाएगा। और सबसे क्या हो जाएगा, सीजियम यानी कि Cs हो जाएगा। और फरियाद से क्या हो जाएगा, Fr यानी क्या हो जाएगा, फ्रांसियम, जो कि है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। ये तो पहला वर्ग हो गया। अब दूसरा वर्ग क्या है, दूसरा वर्ग के लिए क्या है ट्रिक, यानी उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है गरीब, बहुत ज्यादा गरीब है, तो उसके खेत में बहुत सारा कद्दू बोया गया है। एक जो स्टूडेंट है वो बहुत गरीब है, और उसकी जो खेत है, उसके खेत में वो क्या किया है, कद्दू बोया हुआ था, ठीक ना। और लॉकडाउन का समय था, तो वह जो बच्चा था सोचा कि हम क्यों ना इस कद्दू को बेच आए, यानी कि बेच डालें। तो कद्दू ले करके जो एक बच्चा है, बच्चे का नाम मंगरू यहाँ पे हमने रखा हुआ है। बच्चा जो है उसका नाम क्या है यहाँ पे, मंगरू। चूंकि देखिए पुराने जमाने में नाम सब यही होता है, मंगरू, कतवारू, यही सब होता था, ठीक है ना। तो उस बच्चे का नाम क्या है, मंगरू है। वो बेचारा सर पे कद्दू बेचने के लिए जाता है, और रास्ते में उसके सर मिल जाते हैं टीचर, जो कि उसको पढ़ाए हुए थे।
ठीक है ना। तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पे ट्रिक सेट करने का प्रयास किया है। कैसा लगा आपको, यानी कि आप लोग जरूर से जरूर इसको बताइएगा, ठीक है ना। देखिए क्या ट्रिक है, बेचे मंगरू कद्दू सर कहे बच के रहना, यानी कि बेचे मंगरू कद्दू सर कहे बच के रहना, यानी कि मंगरू जो है वो कद्दू बेचने गया, तो होता है ना आवारा कुत्ते होते हैं गांव में, अगर आप किसी अनजान गांव में चले जाएंगे तो जो आवारा कुत्ते होंगे वो आपको देख करके भौंकने लगेंगे। अगर चूंकि देखिए कुत्ते के लिए, यानी जो कुत्ते होते हैं बहुत ही वफादार होते हैं, तुरंत आपको पहचान जाएंगे कि आप इस गाँव के नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से कुत्ते क्या, यानी कि वहां पे क्या करने लगे, भौंकने लगे। तो उसके सर क्या बोलते हैं, जो मंगरू था, कि बेचे मंगरू कद्दू, यानी मंगरू जो है वो कद्दू बेच रहा था, सर कहे बच के रहना, तो उसके सर जो बोले कि इन कुत्तों से बच के रहना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने डब्बा में पैक किया है, इसका मतलब इसका यानी कि इसका जो कुछ भी अर्थ नहीं होगा। अब देखिए हम क्या, यानी कि इसको हम कैसे सेट करते हैं। बेचे क्या हो जाएगा आपका बेरिलियम, मंगरू से क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, कद्दू से क्या हो जाएगा कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, और सर से हो जाएगा स्ट्रैंटियम। कहे से मतलब अभी हमने बताया इसका कोई मतलब नहीं है। बच के मतलब क्या हो जाएगा बेरियम, ठीक है ना, और रहना से क्या हो जाएगा रेडियम, ठीक है ना। यानी कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रैंटियम बेरियम और रेडियम, ठीक। यानी कि बेचे से क्या हो जाएगा बेरिलियम Be, मंगरू से क्या हो जाएगा Mg हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम जिसको आप क्या बोलते हैं। कद्दू से क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम, यानी कि Ca हो जाएगा। सर से क्या हो जाएगा स्ट्रैंटियम, जो कि आपका क्या है Sr है, और कहे का मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और बच के का मतलब क्या है यहाँ पे Ba, और यहाँ पे रहना का मतलब क्या है Ra, यानी कि ये क्या है बेरियम और ये क्या है आपका रेडियम है। क्लियर। तो ये हो गया दो वर्ग, यानी कि जो आपका यस ब्लॉक है, यस ब्लॉक का दोनों वर्ग की जो ट्रिक है वो हमने यहाँ पे आपको बता दी। अब चलते हैं पी ब्लॉक पर। देखिए पी ब्लॉक जो है, जो आपका यस ब्लॉक होता है, यस ब्लॉक में तो दो ही वर्ग होता है, पहला और दूसरा। लेकिन जो आपका पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के एलिमेंट आते हैं। क्या क्या है उसका, यानी कि उसको याद करने की क्या ट्रिक है, उसको हम अब यानी कि अब यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पी ब्लॉक का देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी हमने क्या बताया था, पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के एलिमेंट आते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग वर्ग 13 का देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए वर्ग 13 की जो ट्रिक हमने बनाया है, ये कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा फेंकता है। फेंकने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि रहेगा कुछ और बोलेगा कुछ, यानी कि अपनी जो है तरक्की करने के लिए, यानी कि वो चाहता है कि हमेशा हमारी ही वाहवाही हो, ठीक है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति है, यानी कि बोलते हैं ना कि हम एक, यानी कि अगर वो बोलेगा कि आम है तो वो आम पे ही टिका रहेगा, भले वो इमली रहेगा वो चलेगा, लेकिन वो बोलेगा आम है तो आप आम ही, यानी कि आपको आम ही बताएगा। इतना ज्यादा, यानी कि कुछ जो आपका, यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी ही वाहवाही करने में लगे रहते हैं, ठीक है ना। उसी टाइप का यहाँ पे एक कोई व्यक्ति है, वो क्या कहता है, देखिए बरेली और आल गंगा इनके थैले में है, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है जिससे वह बात कर रहा है, और जो फेंकू आदमी है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। जो दूसरा जो यानी कि जो ठीक ठाक बंदा है, जो ठीक ठाक आदमी है, वो उसको फेंकू आदमी को क्या बोल रहा है कि बरेली और आल गंगा इनके थैले में है, यानी कि वो बोल रहा है ऐसा लग रहा है कि बरेली और आल गंगा इनके थैले में ही भरा हुआ है। क्या बोल रहा है कि बरेली और आल गंगा इनके थैले में है, ठीक है ना। ये भाई ट्रिक है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक ना। शब्द पे मत जाइएगा, ठीक है ना। तो ट्रिक है, ट्रिक की तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे और का मतलब कुछ भी नहीं होगा, पहले हम आपको बता दे रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको डब्बे में पैक कर दिया है। इसी तरीके से में है जो है उसका भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। इस शब्द को यानी वाक्य को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, ठीक। तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। बरेली से देखिए क्या हो जाएगा बोरान, आल से क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक। गंगा से क्या हो जाएगा जर्मेनियम, ठीक ना, यानी कि बोरान एल्यूमिनियम गैलियम यानी कि Ga, और इनके क्या हो जाएगा इंडियम, और यानी कि थैले का मतलब क्या हो जाएगा थैलियम यानी कि Tl।
क्या हो जाएगा, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बरेली से क्या हो जाएगा, बोरान, आल से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, गंगा से क्या हो जाएगा आपका जर्मेनियम यानी कि Ga, इनके से क्या हो जाएगा इंडियम, और थैले का मतलब क्या हो जाएगा Tl यानी कि थैलियम हो जाएगा। और हमने बताया मेह का मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्लियर। अब देखते हैं अगली ट्रिक। अगली ट्रिक जो है, आप जानते हैं जो जून और जुलाई की जो गर्मी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है जून और जुलाई में, ठीक ना। यहाँ यूपी में तो कम, लेकिन राजस्थान जो होता है, राजस्थान जो होता है वहां पे भाई गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक ना, क्योंकि वहां पे रेत ही रेत है। ठीक, तो कार्बन आप जानते हैं, कार्बन नाम सुने हैं। कार्बन किसको बोलते हैं, कोयले को बोलते हैं। और कोयला हमको क्या करता है, उष्मा देता है। यानी जब आप, यानी जो आपका कोयला होता है, कोयले को जब आप जलाते हैं उसमें से हीट निकलती है, उष्मा निकलती है। तो इसके आधार पर हमने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया है। देखिए क्या है, कार्बन सी गर्मी संडे को पड़ी, यानी कि इतनी ज्यादा गर्मी संडे को पड़ गई कि कार्बन सी गर्मी, यानी कि जब आप कार्बन को जलाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक ना। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, कार्बन सी गर्मी संडे को पड़ी, यानी कि संडे जो बीता संडे था उसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कैसे सेट करते हैं। कार्बन से तो आपका भाई कार्बन हो जाएगा, सी का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सिलिकॉन, गर्मी का मतलब क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, ठीक है ना। और कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, संडे को क्या हो जाएगा, एसएन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 3, और यहाँ पे पड़ी देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, पीबी इसका होगा, पड़ी क्या हो जाएगा, पीबी, यानी कि जिसको आप लेड बोलते हैं। ठीक, तो कार्बन से क्या हो जाएगा, यानी कि कार्बन से तो आपका सी होगा ही, सिलिकॉन यानी सी से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, गर्मी क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, जीई, संडे क्या हो जाएगा, एशियन हो जाएगा, और को आप साइलेंट, आपका जो साइलेंट रहेगा, और पड़ी यानी कि पीडी, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीबी, जो कि क्या होता है, लेड होता है। क्लियर। अब देखते हैं अगला, यानी कि वो ये तो हो गया, पहला था वर्ग 13, इसको बोलते हैं वर्ग 14। अब वर्ग 15 का हम लोग देख लेते हैं कि नाम पे ऐसे सब बिगड़े, यानी कि होता है ना कोई लोग, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिसका नाम सुन करके सब लोग क्या करते हैं, बिगड़ जाते हैं। बिगड़ क्यों जाते हैं, क्योंकि वो बंदा ही ऐसा होता है, ठीक ना। अरे भाई सबकी जो बुराई बतियाएगा, सभी जो बुराई के बारे में बात करेगा, जहां पे किसी से भी बात करेगा उसकी बुराई के बारे में बात करेगा, इसकी बुराई के बात में यानी के बारे में बात करेगा, ठीक है ना, तो उसको आदमी क्या बोलेगा, ठीक है ना। उसी के माध्यम पर, यानी उसी के आधार पर हमने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया है। क्या हो जाएगा, देखिए, नाम पे ऐसे सब बिगड़े, यानी कि जो बुरा आदमी है, जो बहुत गंदा आदमी है, उसके नाम पर सब लोग क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना। यही बोल रहे हैं यहाँ पे, नाम पे ऐसे सब बिगड़े। नाम पे क्या हो जाएगा, देखिए, नाइट्रोजन हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस। ऐसे क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, जिसको आप एस बोलते हैं, ठीक। ये सब से क्या हो जाएगा, एसबी हो जाएगा, और बिगड़े क्या हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाम से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, पे से क्या हो जाएगा, फास्फोरस यानी कि पी, ऐसे का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक यानी एस होता है, और सब से क्या हो जाएगा, एसबी, और बिगड़े से क्या हो जाएगा आपका बीआई यानी कि बिस्मथ हो जाएगा। क्लियर हुआ इतनी बात। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद फिर हम अभी इसमें देखिए 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, अभी 16, 17 और 18 3 वर्ग इसका बचा हुआ है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। आपके यानी कि आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब वर्ग 16 के बारे में देख लेते हैं, ठीक ना। वर्ग 16 की ट्रिक हमने बनाया है कि जैसे मान लीजिए गांव में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो क्या करते हैं, सबसे झगड़ते, यानी कि लड़ते झगड़ते रहते हैं। गांव में 1-2 लोग ऐसे जरूर होते हैं, ठीक ना, कि ना तो यानी कि उनका यही विचार ही रहता है कि ना हम सुखी रहेंगे और ना ही दूसरे को सुखी रहने देंगे, यानी कि ना तो हम कुछ करेंगे और ना ही किसी और को करने देंगे। कुछ बंदे यानी कि कुछ व्यक्ति जरूर किसी, हर एक गांव में कुछ ना कुछ, यानी कि कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते होंगे, ठीक है ना। तो उस पे हमने ट्रिक बनाने का प्रयास किया है। देखिए क्या हो जाएगा, ओए सबसे तेरा पंगा है, यानी कि जो व्यक्ति है, यानी कि दूसरा व्यक्ति उससे क्या बोलता है, ओए सबसे तेरा पंगा है, ठीक है ना।
वह क्या ट्रिक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, वह सबसे तेरा पंगा है। ओ से देखिए, ओ से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, सबसे क्या हो जाएगा सल्फर, से यानी कि से हो जाएगा यानी कि ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम हो जाएगा, और 13 से क्या हो जाएगा टेल्यूरियम, ठीक, और पंगा से क्या हो जाएगा पोलोनियम। यानी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम और पोलोनियम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमने इसको डब्बे में पैक कर दिया, ठीक है ना। यानी कि क्या हो जाएगा ओए क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, सब क्या हो जाएगा सल्फर, यस यानी कि से क्या हो जाएगा सेलेनियम, ठीक, यस ई, और 13 क्या हो जाएगा टीई यानी कि ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम हो जाएगा, और पंगा क्या हो जाएगा पोलोनियम हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगला यानी कि वर्ग 17। वर्ग 17 देखिए एक ऐसी घटना है, जैसे एक ब्रिजेश नाम का लड़का है, एक ब्रिजेश नाम का लड़का है और उसको लड़की वाले देखने आ रहे हैं, ठीक है ना, और वो रहता है, चलिए मान लीजिए दुबई रहता है, वो ब्रिजेश नाम का जो लड़का है वो दुबई रहता है, ठीक है ना। कुछ कारण बस यानी कि कहने मतलब ब्रिजेश को कोई यानी कि ब्रिजेश को सब लोग देखने वाले थे, यानी कि देखने आने वाले थे कल, ठीक ना, कल या मान लीजिए 3-4 दिन बाद, मान लीजिए 4 दिन बाद, ठीक ना, इतने जल्दी कहाँ बाहर से आ पाएगा, ठीक है ना, मान लीजिए 4 दिन बाद उसको देखने वाले यानी कि देखने के लिए आ रहे थे शादी करने के लिए, ठीक ना। तो कुछ कारण बस जो लोग ब्रिजेश को देखने आने वाले थे वो सब नहीं आए, ठीक ना। तो उसके घर वाले क्या बोलते हैं कि फालतू कल ब्रिजेश इंडिया आता, यानी कि फालतू ही कल ब्रिजेश इंडिया आता, झूठे के किराया भाड़ा करके, ठीक ना, यानी कि फ्लाइट का टिकट करके झूठे के पैसा बर्बाद होता, इसीलिए उसके यानी जो उसके फैमिली वाले हैं वो क्या बोलते हैं फालतू कल ब्रिजेश इंडिया आता। अब देखिए इसकी ट्रिक कैसे हम बनाए हैं। फालतू यानी क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा, या कल से क्या हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा, ब्रिजेश क्या हो जाएगा बिस्मथ हो जाएगा, इंडिया क्या हो जाएगा यानी कि आई हो जाएगा आयोडीन, और आता का मतलब क्या हो जाएगा स्ट्राटिन, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन सॉरी ये क्या हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और स्ट्राटिन। यानी कि फालतू का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे यप से है, और कल से क्या हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा, ब्रिजेश मतलब क्या हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, इंडिया मतलब क्या हो जाएगा आयोडीन, और आता मतलब क्या हो जाएगा स्ट्राटिन हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतनी बात। अब देखिए अब एक वर्ग 18 के लिए हमने क्या ट्रिक बनाया है। एक हरि नाम का कोई लड़का है, एक हरि नाम का कोई छोटा सा लड़का है, ठीक ना। तो छोटे से बच्चे जानते हैं वो शरारती तो होते ही हैं, मान लीजिए वो 4-5 में पढ़ रहा है, ठीक ना, और उसका कला करने का यानी कि जो कला है कला बनाने का उसका ड्राइंग करने का उसका बड़ा शौक है, ठीक ना। तो उसने क्या किया कि कुछ नहीं पाया, तो उसके पापा जेराक्स करके अपनी मार्कशीट रखे हुए थे, तो हरि नाम का जो छोटा सा बच्चा था उसने क्या किया उसको ही कलर कर दिया, उसको ही उसने यानी कि क्या कर दिया कलर कर दिया। तो इस पे हमने एक ट्रिक बनाया है, उसको देखिए जरा क्या हो जाएगा। हरि ने आराम करके जिराक्स रंग दिया, यानी कि जो हरि नाम का बच्चा था उसने जो जिराक्स रखे हुए थे उनके पापा उसको क्या कर दिया रंग दिया, यानी कि हरि ने आराम करके जिराक्स रंग दिया। अब क्या हो जाएगा देखिए हरिस क्या हो जाएगा हीलियम, ठीक, ने क्या हो जाएगा हीलियम यानी कि नियान, ठीक, यानी हीलियम नियान, आराम से क्या हो जाएगा आर्गन, ठीक, करके मतलब क्या हो जाएगा क्रिप्टॉन, ठीक, जिराक्स मतलब क्या हो जाएगा जेनान, देखिए हो जाएगा यहाँ पे, और रंग दिया मतलब क्या हो जाएगा रेडान, और दिया का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, जिसके लिए हमको यहाँ पे क्या करनी है इसको हमको यानी कि इसको जिसके कारण यहाँ पे हमने इसको डब्बे में पैक कर दिया। फिर से देख लीजिए क्या हो जाएगा, हरि ने आराम करके जिराक्स रंग दिया, हरि क्या हो जाएगा हीलियम हो जाएगा, ने क्या हो जाएगा नियान हो जाएगा, आराम क्या हो जाएगा आर्गन हो जाएगा, करके मतलब क्या हो जाएगा क्रिप्टॉन हो जाएगा, और जिराक्स मतलब क्या हो जाएगा जेनान हो जाएगा, और रंग का मतलब क्या हो जाएगा रेडान हो जाएगा, यानी कि हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जेनान और रेडान आपका हो गया। फिर से देखिए क्या हो जाएगा हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जेनान और रेडान। तो ये हो गया ट्रिक आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का, ठीक है ना। अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से जरूर सारे बच्चों के साथ शेयर करिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि हमारी ये ट्रिक आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वही हमको हौसला देता है इतने अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो हम भी थोड़ा सा
कहने का मतलब हमको भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि बच्चे हमको लाइक नहीं कर रहे हैं या फिर देख नहीं रहे हैं वीडियो, तमाम प्रकार का जो ख्याल होता है वो मन में आता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डी ब्लॉक की जो ट्रिक है, डी ब्लॉक को आप कैसे याद करेंगे। और हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे कि जो आपका परमाणु क्रमांक होता है पीरियाडिक टेबल में वो कैसे याद किया जाता है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, हम ऐसी आपको ट्रिक बता देंगे, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे जो पीरियाडिक टेबल है उसका पूरा ढांचा बना करके और एलिमेंट को उसमें हम दर्शा करके कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है वो सब हम आपको बता देंगे। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू।